हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पराठे। तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ सब्जियां ले लें। सब्जियों में हमने शिमला मिर्च, प्याज, गाजर और पत्ता गोभी लिया है। सब्जियों को हमने अच्छे से धुल लिया था काट कर। और धुलने के बाद में इस तरह से मोटा मोटा रफली ही चॉप करेंगे। और सारी सब्जियों को चॉप कर लिया है। और चॉप करने के बाद में इस तरह से चॉपर में डालकर हम एकदम महीन कर लेंगे। अच्छे से चॉपर में महीन हो जाता है। अगर चॉपर नहीं है आपके पास तो हाथ हाथ से भी इसको महीन महीन छोटे छोटे पीस में काट सकते हैं। और इसी तरह से हमने पत्ता गोभी है, उसको भी हमने चॉपर में डालकर ही चॉप किया था। पहले इस तरह से रफली काट लिया था, फिर चॉपर में डालकर चॉप कर लिया है। इसी तरह से सारी सब्जियां हैं चॉपर में अच्छे से चॉप हो जाती हैं। और बहुत ही फटाफट से, बिल्कुल भी समय नहीं लगता चॉप करने में। और जो गाजर ली है हमने, एक गाजर ली है तो उसका ऊपर का इस तरह से छील देंगे। उसको छीलने के बाद में इसको चॉप नहीं करेंगे, चॉपर में अच्छे से चॉप नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए यहाँ पर हम छोटा वाला ग्रेटर होता है जो, इस तरह से ले लेंगे। और लेने के बाद में ग्रेट कर लेंगे। ये हमने गाजर को ग्रेट कर लिया। आप अपने अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं जो भी सब्जियां हैं। और धनिया को भी महीन महीन काट लेंगे। धनिया को हमने महीन महीन काट दिया है। और यहाँ पर पत्ता गोभी ले ली, उसी में हमने शिमला मिर्च और गाजर डाल दिया है। और हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है थोड़ा सा, 1 से 2 चम्मच। और डालने के बाद में सबसे पहले हम प्याज को हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है हमें, बस हल्का सा ही भूनना है। और भूनने के बाद में इसमें कोई वैसे वैसे मसाले नहीं जाएंगे, बस बेसिक मसाले जो हम सब्जी में रोज डालते हैं वही डालेंगे। आधी चम्मच हमने लाल कुटी मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और आधी से चम्मच से भी कम हमने यहाँ काली मिर्च और नमक डाल दिया है। काली मिर्च डाल दिया, इससे टेस्ट अच्छा आता है पराठे में। और डालने के बाद में जो हमने सारी सब्जियां चॉप करके रखी थी उनको भी ऐड कर देंगे। और उसको इसी तरह से हाई फ्लेम पर पका लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जिससे कि जो भी पानी होगा सब्जियों का वो सूख जाए, वो नहीं रहना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा पानी लगे सब्जियों में तो यहाँ पर 1 चम्मच आप कॉर्नफ्लावर या अरारोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको डाल दें। स्टफिंग बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। और धनिया पत्ती हमने जो काटी थी उसको भी हमने यहाँ पर डाल लिया है। तो हमने यहाँ पर अरारोट या कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल नहीं किया है। बस इसी तरह से 1 से 2 मिनट हमने अच्छे से चला लिया, सारा पानी सूख गया था। और इसको हम स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। देखिए अच्छे से हाई फ्लेम पर ही हमें सब्जियों को करना है, लो गैस पर नहीं करना है, या मीडियम पर भी नहीं करना। हाई पे करेंगे तो फटाफट से सब्जियां हमारी क्रंची भी रहेंगी और अच्छे से पानी भी सूख जाएगा। इधर हमने चटनी बनाई थी यहाँ पर टमाटर लहसुन और धनिए की। तो ये चटनी बनाई थी हमने, जब इसको पीसा था तो हम क्लिप लेना भूल गए थे, तो हमने उसको भी फ्राई कर लिया है तेल डालकर, और थोड़ा सा जीरा डाला था और उसको तड़का दे दिया है। ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और इस तरह से हमने रोटी को बना लिया है। एक रोटी बनाने के बाद में इस तरह से स्टफिंग को फैला दिया है। और इस तरह से पराठा बनाकर तैयार करेंगे। हमारी और भी वीडियो हो तो हमने और वीडियो में भी इसी तरह से कुछ पराठे बनाकर दिखाए हैं आपको। यहाँ पर हमने काला तिल लगाया है और थोड़ा सा धनिया लगा दिया है। इसी तरह से हम और भी पराठे बनाकर तैयार करेंगे। आराम से बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो सारे पराठे, यहाँ चिली फ्लेक्स हमने थोड़ी सी लगा ली है, ये हमारी घर की बनी हुई चिली फ्लेक्स है। आप बाज़ार वाली भी लगा सकते हैं या घर पे भी इस तरह से पल्स मोड पर चलाकर मिक्सी में बना सकते हैं। तो हमने इसी तरह से पराठे को बेल लिया है। पराठे को ज़्यादा पतला नहीं करना है। और जो कोने होते हैं पराठे के, तो उनको अच्छे से बेलना है, मोटे नहीं रहने चाहिए, तभी अच्छे से पराठा बनकर तैयार होता है। इधर हमने गैस पर तवा रख दिया था, तवा हमारा गर्म हो गया है। गर्म होने के बाद में इसमें हम सबसे पहले थोड़ा सा घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद में जो पराठा बना के रखा है उसको हमने डाल दिया है। और इसको दबा दबा के सेकेंगे। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी लगा देंगे। और घी लगाने के बाद में अलट पलट के अच्छे से सुनहरा होने तक इसको दबा दबा के सेक लेंगे, जिससे कि पराठा बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। इस तरह से बहुत ही अच्छे से पराठा बनकर तैयार होता है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बिल, बिल्कुल जैसे मोमोज खाते हैं वही स्टफिंग भरी है हमने, तो बिल्कुल वही टेस्ट आता है। और चटनी भी बहुत ही टेस्टी बनाकर तैयार की है। तो देखिए इस तरह से पराठा को जब हम इस तरह से बीच से खोलेंगे
तो पूरे में स्टफिंग फैली है, कहीं कोई मतलब कोना बचेगा नहीं, सारे में स्टफिंग अच्छे से जाएगी। अच्छे से बेलना है। तो इसी तरह से हमने ये पराठा बनाकर तैयार कर लिया, देखिए इस तरह से तोड़कर आप खा सकते हैं चटनी के साथ। आप अगर चटनी के साथ नहीं खाना चाहते हो तो चाय के साथ भी खा सकते हैं, जैसी इच्छा हो वैसे एंजॉय कर सकते हैं। ये पराठे बहुत ही टेस्टी बने थे, बच्चों को बहुत पसंद आए। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को